सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप लोग कमेंट में लिख रहे थे कि अनुष्का पाठक जी जाने वाली हैं तो लाइव कीजिएगा, तो लाइव नहीं हो सका है। मैं बताना चाहता हूं कि आज अनुष्का पाठक जी पहुंची हैं कुशीनगर जनपद के अपने ही जिला के एक भरवा राजा पाकड़ ग्राम सभा में। और इस गांव का महत्ता को देखिए कि पिछले 5 साल से यहाँ कथा का आयोजन होता रहा है। और जिस परिवार से कथा का आयोजन होता है उस परिवार में हम लोग पहुँच करके और जब सबके पास बैठे और कथा के बाद, कथा विश्राम के बाद हम लोग जब सबसे वार्तालाप किए तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे ब्राह्मण परिवार से सीख लेने की ज़रूरत है सबको, क्योंकि इतने संस्कारित परिवार में हम लोग पहुँचे हैं कि मैं क्या बताऊं। और 5 साल से यहाँ लगातार श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा का आयोजन होता रहा है। मैं इस परिवार से ही जानना चाहूँगा कि कैसे ये सब करवा लेते हैं लोग, क्योंकि ऐसे महान कार्य के लिए तो बहुत बहुत समय लग जाते हैं, आदमी सोच कर भी नहीं कर पाता है। लेकिन हर साल करना ये तो बहुत भगवान की ही कृपा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो यहाँ के महाराज जी हैं उनसे थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि यहाँ कथा कब से हो रही है। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हर वर्ष श्री राधा अष्टमी के महोत्सव पर विगत 5 वर्षों से श्री राधा रानी की कृपा से ही, उन्हीं की प्रेरणा से ही ये सब कुछ संभव हो पाता है। मैं इसमें कुछ कर नहीं पाता हूँ, सब उनकी कृपा है। कहाँ से व्यवस्था हो जाती है, कैसे होती है, ये आज लगभग 5 वर्षों से हमारे मन में ये कैसी प्रेरणा रही। चूँकि ये मेरा ही घर है, मैं ही इसका आयोजक हूँ, मैं ही इसका वक्ता भी हूँ। चाहे जो भी हो, आउटसोर्स सब कुछ हम ही हैं एक तरह से। लेकिन यदि हम कह रहे हैं कि हम ही हैं तो ये गलत है। ये सब तो विधाता के विधान है, ठाकुर जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से ये सब संभव है। मैं भी नहीं समझ पाता हूँ कि ये कार्यक्रम कैसे संभव हो जाता है। बहुत सुंदर राधा रानी का कृपा इन्होंने बताया। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत कृपा त्वम हम वंदे परमानंद माधव। तो विद्वान हैं और विद्वान की भाषा जो होती है आप लोग समझ ही गए होंगे। लेकिन अनुष्का पाठक जी को ये लोग बड़े निवेदन से बुलाए और अनुष्का पाठक जी यहाँ आई, तो उनके विषय में क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं इस अनुष्का पाठक जी को अनुष्का पाठक न कह करके एक देवी का अवतार कहूँ तो ये भी कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। वो साक्षात आज की देवी हैं। ये मेरा कुशीनगर जनपद इनके प्रतिभा से पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, विदेश में जाना जा रहा है। इसके लिए हम अनुष्का पाठक जी को तो धन्यवाद दूं, उससे पहले उनके माता पिता को धन्यवाद दूं। ऐसी संतान, ऐसी बेटियां हर घर में हों, सनातन संस्कृतियों को जगाएं, देश को ऊपर उठाएं। आज जो समाज में जो सनातन के प्रति जो जहर उगला जा रहा है, उस जहर को उगलने वाले को कुचल दिया जाए, ऐसी व्यवस्था बने। ऐसी ऐसी बेटियां जगेंगी तभी ये काम संभव हो पाएगा। अनुष्का पाठक जी को मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं देख रहा था, सुन रहा था। जब मैं सुना कि कुशीनगर नौरंगिया क्षेत्र की ये बालिका है तो मुझे बड़ा लगता था कि मैं कब इससे मिलूं, कब मिलूं, कब मिलूं। ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई। आपके साथ रहने वाले श्री संतोष श्रीवास्तव जी जो तबले पे काम करते हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी बात बताई, भाई अब मैं तो अनुष्का जी के साथ कार्यक्रम करता हूँ। अब मेरे मन में जिज्ञासा बढ़ती गई, जो बढ़ती गई। हम लोग बिहार में एक कार्यक्रम में थे, वहीं से ये भगे भगे गए। मऊ जो कार्यक्रम था आप लोगों का, जी जी। वहीं से भगे भगे गए तो वही बताया कि मैं जा रहा हूँ अनुष्का जी के कार्यक्रम में। और तभी से मेरे अंदर जिज्ञासा बनने लगी कि 7 वर्ष की बच्ची हमारे घर में, ये मेरा सत्यम मेरा बेटा है, ये 10वां साल में चल रहा है और इससे ही कहीं 2-3 साल छोटी ही है अभी।
परमात्मा की कैसी कृपा है उस बच्ची के ऊपर, ईश्वर की कैसी अनुकंपा है, बस यही छवि देखने के लिए आज मैं सादर आपको अपने यहाँ आमंत्रित करके मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और धन्य महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले, 20 दिन लगभग पहले, टीवी चैनल के माध्यम से टीवी पर आप सभी जिनको तबला बजाते हुए देखे हैं, श्री संतोष श्रीवास्तव जी, तो इनसे मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? चैनल के माध्यम से सभी दर्शक लोगों को राधे राधे, जय जय सिया राम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आदरणीय व्यास मुनि पाठक जी, आदरणीय वशिष्ठ मुनि पाठक जी, जिन्होंने ऐसे पुत्री को जन्म दिया कि जो सनातन का ध्वज लेकर के भारत में ही नहीं अपितु पूरे संसार में इस ध्वज को लहरा रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात ये कहूँगा कि अभी कथा व्यास जी पांडे जी ने कहा है कि इतनी छोटी बच्ची न करके अगर यह कहा जाए कि यह साक्षात देवी हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, तो मैं इनके बातों का समर्थन करता हूँ। और यह मेरी कामना है कि यह दिन प्रतिदिन जो है आगे बढ़ें और इसी तरह सनातन का धर्म जो है फहराती रहें। जय जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग श्रीवास्तव जी से सुने, तो आप लोग जानते ही हैं कि अनुष्का पाठक जी बाल्यावस्था में ही मंच संभालने लगी और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा और तमाम मीडिया वालों से जवाब सवाल करती हुई और इस समय देश विदेश में जानी जा रही हैं। तो हम लोग भी उनको देवी ही मानते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को बताऊं तो सुबह उठता हूं तो पहले प्रणाम ही करता हूं, देवी मानकर ही प्रणाम करता हूं। उस तरह से तो घर की बच्ची हैं, तो अब क्या किया जाएगा, लेकिन देवी ही माना जाता है। और इस परिवार में एक और भैया हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ जो कथा हो रही है आप कैसे श्रवण कर रहे हैं? सबसे पहले सभी दर्शक बंधुओं को मेरा सादर जय सिया राम, सभी को राधे राधे। कथा जो है विगत 5 वर्षों से लगातार चला आ रहा है और इसके आयोजक हमारे बड़े भैया आदरणीय पंडित विनय कुमार पांडे शास्त्री जी के सानिध्य में ये होता है और इसके आयोजक वही भी है और व्यवस्थापक भी वही है। सभी चीज़ उन्हीं को सब देखना है। मैं उनका एक अनुज हूँ। एक अनुज के चलते जो आदेश करते हैं मैं उसका भली भांति पर निर्वहन करता हूँ और आगे जितना भी होने वाला होगा मैं उसको निर्वहन करूँगा। और रही बात आदरणीय अनुष्का जी की, तो मैं उनको साक्षात देवी मानकर प्रणाम करता हूँ और अपने आप को इतना गौरवान्वित समझता हूँ कि मैं आज धन्य हो गया और मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं कुछ कहूँ। सभी को जय जय श्री राधे। मेरी आंखें भर गई, मैं उनको देखा और कृतार्थ हो गया और इसके आगे मैं कुछ और नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम लोग आए हैं तो रामचरितमानस पढ़ते थे हम लोग, लेकिन इस परिवार में आकर के ऐसा लगता है कि वह जो रामचरितमानस में हम लोग पढ़ते हैं वह देखने को मिल रहा है। और आप लोग जैसा जानते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। आज भाइयों में प्रेम है तो हर साल इतने बड़े आयोजन हो जा रहे हैं, और बहुत धनवान व्यक्ति जिसके घर में प्रेम नहीं है उसके घर ऐसे आयोजन कभी नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सन्मति बहुत ज़रूरी है, और यदि सन्मति रहेगी तो हर कार्य संभव है, और सन्मति नहीं रहेगी तो कार्य संभव नहीं हो सकता है। आइए, आप लोग सोच रहे होंगे कि अनुष्का जी नहीं दिखाई दे रही हैं, तो मैं अब उनके पास ले चल रहा हूँ और आप लोग उनसे बात कर रहा हूँ। सुनिए, अनुष्का जी, आपको यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? सबसे पहले सभी भक्तों को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और हम यहाँ आए, हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ कौन सा प्रसंग सुनाए हैं? दर्शक लोग थोड़ा सोचेंगे कि आखिर जा कर के वहाँ क्या बोली हैं अनुष्का जी, हम लोग तो जान ही नहीं पाए। देखिए, हम
कुछ प्रसंग सुनाए थे और सभी को बहुत अच्छा लगा और सभी लोग हमको बहुत आशीर्वाद दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस परिवार में जब से अनुष्का जी आई हैं तब से एक बहन जी हैं और माता जी लोग बहुत इनके साथ में लगी हैं और अभी तक सेवा इनका चल रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इनको आने के बाद इन लोगों को कैसा लग रहा है। थोड़ा हाथ सभी को राधे राधे। मेरा नाम अंजलि मिश्रा, मैं मिडिल स्कूल में सहायक अध्यापक हूँ और कथा सुनने तो मैं 2 साल से यहाँ आ रही हूँ, लेकिन आज के दिन का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। जब से मुझे पता चल गया था कि ये आ रही हैं, तो आज मैं नहीं आ सकती थी। मैंने एक बार फ़ोन करके भी कहा, लेकिन मैं किसी तरह अपना काम छोड़ के बस इनसे मिलने के लिए, और मतलब जब से ये आई हैं मन में कितने-कितने विचार आ रहे हैं कि क्या पूछूँ, कैसे पूछूँ, लेकिन बस इनको देख रहे हैं तो इतना अच्छा लग रहा है और इनके साथ बैठने में मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तो मन कर रहा है कि बस ये क्षण ख़त्म ही ना हो, यहीं पे रुक जाए, हम यहीं पे रहें, इनके साथ रहें। और हम ये आपने जब घोषणा की मन से कि अब हर साल आप लोग यहाँ पे आएँगे, तो हम लोग का ये उत्साह है कि हर साल जल्दी से ये दिन आए ताकि हम लोग फिर से मिलें। और अच्छा लगता है कथा सुनना, और इनको हम लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते थे, पहले भी देखे थे, और आज साक्षात मिल के तो क्या कहें, सही में कोई शब्द नहीं है हम लोग के पास। जय श्री राम। जय श्री सीताराम। सभी भक्तों को, सभी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने वाले दर्शकों को राधे राधे। मैं बहुत खुश हूँ इनको देख करके, और मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। मैं अभी उसी को बड़ी बेटी, मेरी 2 बेटियां थीं, एक बड़ी और एक छोटी, मैं अब इनको सबसे बड़ी बेटी मानती हूँ। और मैं इनकी, ये जहाँ भी रहेंगी, और मेरे लिए मैं यही चाहती हूँ कि ये मेरे सर पे एक बार हाथ रख दें ताकि मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। बस, और मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ, बस मैं अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ इनको, और कुछ नहीं।